Good morning, class 10th. Actually, I know your IT syllabus is starting a bit late, but don't worry about that. We will start our IT syllabus from today. But before starting, I want to tell you one thing that there is a little bit change in your IT syllabus. Previously, the theory paper of your IT is 30 marks, but now it is of 50 marks. 50 marks for the theory and the 50 marks for the practical. Okay, clear? So let's start the first chapter. The first chapter is Internet Basic. Okay, the first topic is internet and www. So firstly, the what is internet sometimes called simply net. Okay, it is a worldwide system of computer network. So the question arises that network क्या होता है? तो network is a group of computing device linked together to share resources. नेटवर्क क्या होता है? एक तरह का हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस है जो आपस में लिंक होते हैं. किस लिए लिंक होते हैं? ताकि हमारा कोई भी रिसोर्स है वो आपस में शेयर कर सके. अब मैंने यहाँ पे कहा नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस. तो कंप्यूटिंग वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज टू बी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपका एक कैलकुलेटर है. कैलकुलेटर पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. लेट्स आपने एक एडिशन का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है. 20+20, तो 20+20 क्या होता है? 40. तो आप जैसे ही कैलकुलेटर में 20+20 करोगे तो आपको अपने आप ही रिजल्ट कैलकुलेटर उसका 40 दे देगा. तो जो इसका जो पीछे का एल्गोरिथम है वो कैलकुलेटर ने अपने आप यूज़ करा. तो ये क्या हुआ? कैलकुलेटर एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस है जो अपने आप इसका एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है. तो नेटवर्क क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज. एक और एग्जांपल देती हूँ शेयर रिसोर्सेज के टर्म के लिए. जैसे कि आपकी कंप्यूटर लैब है स्कूल में और उस लैब के अंदर सपोज टू भी आपके 20 पीसीज हैं, 20 सिस्टम है और आप हर एक सिस्टम पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो क्या चाहते हैं कि जैसे किसी भी सिस्टम से कोई भी प्रिंट की कमांड दे और आपको प्रिंट मिल जाए. अब मेरे पास उसके लिए क्या है? आपके पास प्रिंटर चाहिए. अब प्रिंटर अटैच करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, 2 अल्टरनेट क्या होंगे कि या तो मैं एक प्रिंटर ही सबके साथ अटैच कर दूं या मैं क्या करूं हर एक पीसी के साथ अलग अलग प्रिंटर अटैच करूं. अगर मैं अलग अलग प्रिंटर अटैच करूंगी हर पीसी के साथ तो ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, हाई कॉस्ट पड़ जाएगी. बट मेरे पास एक और अल्टरनेट है इसका. वो क्या अल्टरनेट है? मैं एक ही प्रिंटर हर एक सिस्टम के साथ अटैच कर दूं ताकि आप सपोज आप 7th कंप्यूटर में बैठे हो, 7th पीसी में बैठे हो तो आप प्रिंटर की कमांड दो तो आपको प्रिंट मिल जाए. कोई भी सिस्टम से हम कोई भी प्रिंट की कमांड दे सकते हैं. तो इससे क्या होएगा? मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होएगी. अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही प्रिंटर जो है वो हर कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाए विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. तो आपको नेटवर्क की टर्म क्लियर हो गई. ठीक है. अब बैक टू द टॉपिक इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डेट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. एक तरह का इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ही है जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से बना हुआ है. जैसे कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को एक इमेज भेजी वया ब्लूटूथ, तो जो कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में आपने भेजी तो वो दोनों क्या है? डिवाइसेस, वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं. तो आपस में बिजनेस कनेक्ट हो. बट ये नेट नहीं है, ये क्या है? एक नेटवर्क बोलेंगे हम इसको. ठीक है. अब इंटरनेट है आप अपने नॉर्मल रूटीन में ही यूज़ करते हो. बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम इंटरनेट. जैसे कि ई लर्निंग के लिए, ई बैंकिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए. ई कॉमर्स यानी कि जितने भी आपकी बाइंग सेलिंग साइट्स होती हैं जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये क्या आपकी ई कॉमर्स साइट्स हैं. ठीक है. कुछ भी अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, सर्च करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करते हो? इंटरनेट. क्लियर है इतनी बात? Okay, there is other topic www. www stands on World Wide Web. You are always using simply www.google.com, www.yahoo.com, any URL. But what is www? Actually, www is a huge collection of pages of information linked to each other around one ग्लोब. इसमें क्या होता है? जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक तरह का आपका प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है डेट अलाउज द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल टू बी क्रिएटेड, डिस्प्ले एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट. इसमें क्या होता है बच्चे? देखो आपकी इसमें वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर बहुत सारी एक तरह का वेबसाइट के थ्रू आपका www बना हुआ है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं और ये क्या करते हैं? आपस में लिंक होते हैं. आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो इसकी वर्ल्ड वाइड www की हेल्प से आपको प्रोवाइड हो जाती है. ठीक है. और द मेन थिंग इज़ दैट www किसने प्रपोज करा है? टिम बर्नर्स ली ने.
remember that point. WW was proposed between 1989 to 1991 by टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनेट की बहुत सारी बेसिक टर्म्स होती हैं और यहाँ पे बेसिक टर्म्स ही गिवन है आपकी। एक बार ओवरव्यू मिलेगा आपको यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है आपकी क्लाइंट। What is client? Any computer on the network that requests services from another computer on the internet। अब जैसे कि क्या होता है क्लाइंट कि मुझे कुछ भी डाटा चाहिए, मुझे तो मैं डाटा को सर्च करने के लिए मैं कहाँ पे लिखूँगी, ब्राउज़र पे लिखूँगी। अब ब्राउज़र पे लिखूँगी तो यानी कि मैं कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस रिक्वेस्ट का मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। आप रिस्पॉन्स कह दो या क्या कह दो, एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसा कंप्यूटर जो आप कुछ रिक्वेस्ट दे तो वो कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, क्लाइंट साइड कंप्यूटर। ठीक है, जैसे मैंने कुछ सर्च करना है तो मैं जिस सिस्टम के थ्रू सर्च कर रही हूँ तो वो मैं क्या हो गया, क्लाइंट साइड कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब कुछ भी सर्च करना है, जैसे कि आपने एक इंटरनेट की टर्म ही ले लो, आपने इंटरनेट की टर्म यूज़ करी, आपने वो सर्च करनी है। अब ये जो डाटा सर्च होके आपके पास आएगा वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, किसी ना किसी डाटाबेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो ये कंप्यूटर जहाँ से ये रिसीव करेगा जो इन्फॉर्मेशन हमारी, जो हमने जो रिक्वेस्ट डाली, जो ये रिसीव कर रहा है कंप्यूटर, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्लाइंट साइड कंप्यूटर। ठीक है, अब जो हमने रिक्वेस्ट दी उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और हमें उसका आउटपुट सेंड कर देगा। ठीक है, तो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, जो भी हमारी रिक्वेस्ट होंगी वेब से रिलेटेड वो हमें उसका क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, कोई भी डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। आप जब भी आप नेट यूज़ करो, नेट पे आप ब्राउज करो, कोई भी आपको वेब पेज विजिट करते हो, उस जो भी आपका पेज डिस्प्ले होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेबसाइट। अब सपोज टू भी आपकी एक स्कूल की वेबसाइट है, बंदा बहादुर स्कूल के नाम से आपकी वेबसाइट भी बनी हुई है, उसमें आपका क्या है, जितनी भी आपकी स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपकी उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अब वेबसाइट क्या है, वो एक पेज से तो कभी बन नहीं सकती, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। जैसे कि आपने होम पेज पे क्लिक करा, उसके बाद आपको फर्दर जाना है, एडमिशन्स जाना है या गैलरी में जाना है, जहाँ जहाँ आपको विजिट करना है, तो हर एक जहाँ जैसे जैसे आप पेज विजिट करोगे आपको हर एक के लिए क्या होएगा, वेब पेज बना हुआ है। जब बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे वेब पेजेस का तो वो क्या बन जाएगी, एक वेबसाइट बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है, एक वेब पोर्टल क्या कुछ भी नहीं है, एक वेबसाइट है या एक सर्विस कह सकते हो, जो क्या करती है, हमारे एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ईमेल, फॉर्म, सर्च इंजन, ये सारी क्या चीज़ें देती है, वेब पोर्टल। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, मोज़ैक, ये सारे आपके क्या है, वेब ब्राउज़र। आपने कुछ भी सर्च करना है तो आप कहाँ पे सर्च करोगे, वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्च करोगे। जो भी आपने सर्च करना है वो आप वेब ब्राउज़र खोलो, जो आपको चॉइस है। एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, नेटस्केप हो गया, मोज़ैक हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे आपने जो भी सर्च करना है वो आप टाइप करो और आप उसका आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वेब क्लाइंट। अब आपने कुछ भी सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करोगे आप, ब्राउज़र के थ्रू। अब ब्राउज़र क्या है, एक वेब क्लाइंट है। क्लियर है ये बात। अब आप वेब ने क्या करा, एक क्लाइंट आपको दे दिया कि आपको हेल्पफुल हो सके कि आपने कुछ भी सर्च करना है तो वो आप वेब क्लाइंट के थ्रू आप सर्च कर सको। तो वेब क्लाइंट का क्या एग्जांपल आ जाएगा, वेब ब्राउज़र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, स्टैंड्स ऑन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, एक हमारा यूनिक एड्रेस होता है हर एक वेब पेज का जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, एक सिंपली वेब पेज है जहाँ पे हम पब्लिकली क्या कर सकते हैं, कुछ भी जर्नल पोस्ट कर सकते हैं या एक तरह का अपना डायरी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ब्लॉगर क्या होएगा, जो ये जर्नल या डायरी एंटर कर रहा है या जो ऑथर होएगा इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगर। और ब्लॉगिंग क्या होता है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना, राइटिंग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग क्या होगा, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। मतलब जब हम ब्लॉग लिख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉगिंग। और जो ब्लॉग लिख रहा है वो क्या हो गया, ब्लॉगर। और जब ब्लॉग लिख के हम जब रीड कर सके तो वो क्या हो गया, हमारा ब्लॉग।
क्लियर है तीनों टर्म, ब्लॉग, ब्लॉगर और ब्लॉगिंग। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, एक तरह का हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है जहाँ पे हम कुछ भी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है उसको आप डिस्कस कर सकते हो, कहाँ पे कर, उसको क्या बोलेंगे हम, टर्म क्या देंगे, न्यूज़ ग्रुप। नेक्स्ट है आपका ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या, इसकी ईमेल की फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आप फेमिलियर तो हो ही ईमेल से। हर एक ईमेल एड्रेस होता है हमारा, जो एक यूनिक ईमेल एड्रेस है। हर एक पर्सन का अलग अलग ईमेल एड्रेस होएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी नीचे डिफाइन दे रखे हैं। ईमेल एड्रेस के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक @ से पहले का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र नेम। और @ के बाद का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट और डोमेन नेम। जो यूज़र नेम में हम क्या आता है, जो भी आपका जैसे XYZ आपका नेम है वो आपका क्या हो जाएगा, यूज़र नेम। और कौन से डोमेन पे बना रहे हो, ठीक है, जैसे .com है या आपका gmail.com हो गया, वो आपका क्या हो जाता है, होस्ट और डोमेन नेम। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक कुछ भी नहीं, एक कंप्यूटर ही है जहाँ डेट स्टोर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू व्यूअर्स अपॉन रिक्वेस्ट। जब आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो और आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो एक कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है। तो वो आपको जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो क्या हो, किसके थ्रू मिलेगा, वो कहाँ से मिलता है, वेब सर्वर से। वेब सर्वर को हम क्या बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड www सर्वर। अब वेब सर्वर is a www server that store web document and respond to the request made by web browser। जैसे कि आप यहाँ देखो, आपका एक क्लाइंट है, यानी कि क्लाइंट में मतलब क्या हो गया, यूज़र हो गया, जो कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट करके कहाँ पे जा रहा है, वेब सर्वर पे जा रहा है। और वेब सर्वर क्या दे रहा है, उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि रिप्लाई दे रहा है। जो भी उसको प्रोसेस करके जो उसका आउटपुट आएगा, जो इसको एक्नॉलेजमेंट होएगी, जो उसका रिस्पॉन्स होएगा, वो क्या बोलते हैं हम, रिप्लाई बोलेंगे। वो कौन दे रहा है, वेब सर्वर। क्लियर है। बाकी आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, अभी आप इतना रिवाइज करें।